ये आदमी एक गेम शो में धोखा देने वाला है और ये उसे अमीर बना देगा। इसका नाम चार्ल्स है और वो बरतानी फौज में मेजर है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे दिवालिया हो चुका है। एक दिन वो अपनी बीवी डियाना के साथ बैठा अपने माली मामला देख रहा था और उनकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो दोनों कहते हैं कि जितना हम पे कर्ज है ये हम कैसे चुकाएंगे। कुछ अर्सा पहले डियाना और उसके भाई ने एक गेम शो में हिस्सा लिया था जिसका नाम था हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, और इस शो में कुछ रकम वो जीत चुके थे। और इस पर डियाना और चार्ल्स सोचते हैं अगर चार्ल्स इस शो में हिस्सा ले तो शायद वो ज़्यादा रकम जीत सकेगा और उनका सारा कर्ज अदा हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्त मंसूबा लगता है, लेकिन एक मसला है, चार्ल्स थोड़ा बेवकूफ़ है। मतलब वो ऐसा शख्स है जो मुश्किल सवालों के जवाब आसानी से नहीं दे सकेगा। जिसे शो में कामयाब होना है उसे तो बहुत एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये चार्ल्स के बस की बात नहीं लग रही थी। दोनों मियाँ बीवी सोचना शुरू कर देते हैं कि शो में कैसे कामयाबी हासिल की जाए। तो वो यानी चार्ल्स और डियाना एक मंसूबा बनाते हैं, एक ऐसा मंसूबा जो धोखाधड़ी पर मबनी था। तो चार्ल्स को शो के लिए रजिस्टर करवाती है और फिर दोनों इंतज़ार करते हैं कि कब इसकी बारी आती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है। वो दोनों स्टूडियो जाते हैं और शो का पहला राउंड शुरू होता है। उसके बाद चार्ल्स को मुंतखब कर दिया जाता है। चार्ल्स पहला राउंड जीतकर अगले मरहले में पहुंच जाता है। अब सवालात का मरहला शुरू होता है और चार्ल्स पहले चंद सवालों में काफ़ी मुश्किल महसूस करता है। जब वो 4000 पाउंड के सवाल तक पहुंचता है तब तक वो अपनी 2 लाइफलाइंस इस्तेमाल कर चुका होता है, यानी वो अच्छा नहीं खेल रहा था। शो के पहले दिन की रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। प्रोड्यूसर सोच रहे होते हैं कि चार्ल्स में वो खूबियाँ नहीं हैं कि वो ये प्रोग्राम जीत सके। वो कहते हैं कि इसका कोई चांस नहीं, ये तो मामूली सवालों में भी फंस जाता है। लेकिन जब चार्ल्स और डियाना घर वापस जाते हैं तो वो अपनी धोखाधड़ी की स्कीम पर अमल करने का फैसला कर लेते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि उस स्कीम पर अमल किया जाए। उनकी स्कीम ये थी कि डियाना शो के दौरान सामईन में बैठी होगी। चार्ल्स को सही जवाब देने में वो उसकी मदद करेगी। वो जानते थे कि वो कान में कोई डिवाइस नहीं लगा सकते क्योंकि शो की टीम ऐसी डिवाइसेस को चेक करती रहती है। तो इससे आसान तरीका उनको अपनाना होगा जो उन्होंने सोच लिया था। अब शो शुरू होता है और उसमें तमाम क्वेश्चन जो थे वो मल्टीपल चॉइस के थे, इसलिए चार्ल्स मदद के लिए डियाना की तरफ देखता है और डियाना खांसना शुरू कर देती है ताकि वो सही जवाब बता सके। इसके अलावा एक और शख्स भी इस प्लान में उनका साथ देता है। उस शख्स का नाम विट है। वो ये मंसूबा कामयाब बनाने के लिए विट को शामिल करते हैं क्योंकि विट एक ज़हीन आदमी है, एक कॉलेज में लेक्चरर है और सबसे बढ़कर ये कि वो इस शो में 3 बार हिस्सा ले चुका था। अगले दिन इसका शो ऑडिशन था तो वो उससे कहते हैं तुम हमारे मंसूबे में हमारी मदद करो, और मामला तय होने के बाद विट मान जाता है। अगले दिन वो सब दोबारा स्टूडियो चले जाते हैं। चार्ल्स हॉट सीट पर होता है, डियाना सामईन में बैठती है और विट एक तरफ बैठ जाता है। चार्ल्स से सवाल पूछा जाता है कि जैकी कैनेडी का दूसरा शौहर कौन था। मुश्किल सवाल था, लेकिन यहीं पर वो अपने मंसूबे पर अमल करने वाले थे। जब वो जवाब पढ़ता है और सही जवाब बोलता है तो या तो डियाना या विट खांसकर उसे इशारा देते हैं। शो की फुटेज में भी ये खांसी सुनाई दी जाती है। चार्ल्स सही जवाब देकर 8000 पाउंड जीत जाता है। फिर वो अगले सवाल पर बढ़ता है और इस दौरान कैमरा डियाना पर आता है जहां पर वो खांसकर उसे इशारे दे रही थी। ये सूरत हाल देखकर प्रोड्यूसर्स को शक होना शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं ये आदमी हर सवाल पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होता है, लेकिन सब जवाब दुरुस्त दे रहा है, मगर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो अपने शो को जारी रखते हैं। चार्ल्स की स्कीम कामयाब जा रही थी। वो एक के बाद एक सही सवाल का जवाब देता जा रहा था और उसकी रकम बढ़ती जा रही थी। 8000 पाउंड से 16, 16 से फिर 32, 32 से 64, ऐसे बढ़ता बढ़ता वो अब जो टॉप जो प्राइस था उसके करीब था, यानी कि वो 1 मिलियन पाउंड इनाम के करीब पहुंच चुका था और ये इनाम इस शो की सबसे बड़ी रकम थी। प्रोड्यूसर्स को यकीन हो चुका था
कि वो धोखा दे रहा है, मगर वो बेबस थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था जिसे वो साबित कर सकें कि ये धोखा दे रहा है। आखिर में मेज़बान आखिरी सवाल पढ़ता है और चार्ल्स से पूछता है कि 1 के बाद 100 सिफर वाले नंबर को किस नाम से जाना जाता है। वो चार्ल्स को ऑप्शन देता है, गूगल, मेगाट्रॉन, गैगाबिट या नैनम। जाहिर है चार्ल्स को इसका इल्म नहीं था, इसलिए वो धोखा दे रहा था। लेकिन उसका जो कफ स्क्वाड है, यानी खांसी वाला स्क्वाड है, वो उसकी मदद करता है और उसकी मदद से वो मदद लेता है और बता देता है कि गूगल के बारे में मैंने सुना है। चार्ल्स के जवाब देने के बाद स्टूडियो में कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है और फिर थोड़ी देर में मेज़बान ऐलान करता है कि तुमने 1 मिलियन पाउंड्स जीत लिए हैं। तो चार्ल्स से कहता है, तुम सबसे शानदार खिलाड़ी हो। चार्ल्स और डियाना का मंसूबा कामयाब हो जाता है और अब वो दोनों अमीर बन चुके थे। लेकिन ज़रा ठहरिए, अब देखिएगा आगे होता क्या है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हैं तो जश्न मनाने की बजाय दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें चीखते हुए सुनते हैं। उनकी बहस के बारे में कहा जाता है कि चार्ल्स को ये कहा गया कि 1 मिलियन तक पहुंचना ठीक नहीं था, उसे तकरीबन 1 लाख पाउंड्स पर रुक जाना चाहिए था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन वो लालची हो गया और आखिरी हद तक चला गया। इस पर डियाना बहुत गुस्से में थी और इसलिए वो चार्ल्स को कह रही थी कि तुमने गलती की है। ये झगड़ा प्रोड्यूसर्स को मजीद शक में डाल देता है। वो फौरन फुटेज देखते हैं और खांसी का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते थे कि ये धोखा दे रहा है। प्रोड्यूसर चार्ल्स को कॉल करके बताते हैं कि उन्हें इनामी रकम जारी नहीं की जा रही। हमें शक है कि शो के दौरान धांधली हुई है और ये मामला फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है ताकि धोखाधड़ी का सुराग लगाया जा सके। प्रोड्यूसर्स तो मुतमिन हो चुके थे। पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। वो चार्ल्स, डियाना और विट को सबूतों की रोशनी में गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और सब कसूरवार साबित हो जाते हैं। चार्ल्स और डियाना को 18-18 माह और विट को 12 माह की कैद की सज़ा मिलती है, लेकिन उनकी सज़ाएं मुअक्कल कर दी जाती हैं, यानी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता।